आज हम मुग़ल स्थापत्य के बारे में अध्ययन करेंगे। 1526 ईस्वी में मंगोल वंशी बाबर भारत में अपनी सत्ता स्थापित करने में सफल हो गया। भारत में बाबर तथा उसके वंशज मुग़लों के नाम से जाने गए। बाबर के वंशज थोड़े बहुत व्यवधानों के साथ 1526 से 1565 ईस्वी तक भारत के न्यूनाधिक क्षेत्रों पर शासन करते रहे। बाबर के वंशजों में हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां तथा औरंगज़ेब प्रभावशाली शासक हुए तथा उनके समय देश में अनेक विशाल भवनों का निर्माण हुआ। इस काल की स्थापत्य शैली मुग़ल शैली कहलाती है। फारसी और भारतीय शैली के मिश्रण से बनी शैली मुग़ल शैली कहलाती है। मुग़ल अपने साथ स्थापत्य कला की कोई विशिष्ट शैली लेकर नहीं आए थे। उनकी स्मृतियों में समरकंद के मेहराबदार भवन, ऊंचे गुंबद, बड़े दालान, कोनों पर बनी पतली और ऊंची मीनारें तथा विशाल बगीचे थे। उन्हीं स्मृतियों को मुग़लों ने हिंदू, तुर्की और फारसी वास्तुकला में थोड़े बहुत परिवर्तनों के साथ मिला दिया। इन सब के मिश्रण से जो स्थापत्य शैली सामने आई उसे मुग़ल स्थापत्य शैली कहा गया। हालांकि मुग़लों के स्थापत्य की सभी प्रमुख विशेषताएं यथा तिकोने और गोल मेहराब, पतली और लंबी मीनारें, झरोखेदार बुर्ज और गोलाकार गुंबद पहले से ही तुर्कों के स्थापत्य में समाहित थे। अंतर केवल इतना था कि मुग़लों के मेहराब, मीनारें, बुर्ज और गुंबद पहले की अपेक्षा अधिक बड़े, कीमती पत्थरों से युक्त एवं हिंदू तथा फारसी विशेषताओं को समेटे हुए थे। मुग़ल इमारतों के भीतर विशाल कक्षों एवं बाहर सुंदर एवं विशाल उद्यानों का निर्माण किया गया। मुग़ल शैली की विशेषताएं। भारत में बने मुग़ल भवनों के स्थापत्य की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। भवन के ऊपर विशालकाय गोलाकृति का गुंबद बनता था, जिसके चारों तरफ छोटे गुंबद बनते थे। इमारतों में लाल बलुआ पत्थर एवं सफ़ेद संगमरमर का उपयोग होता था। पत्थरों पर नाजुक सजावटी अलंकरण, दीवारों के बाहरी एवं भीतरी हिस्सों पर पच्चीकारी एवं दीवारों और खिड़कियों में पत्थरों की अलंकृत जालियों का निर्माण होता था। मस्जिदों, मकबरों एवं महलों की भीतरी दीवारों पर फ्रेस्को अर्थात भित्ति चित्र का अलंकरण होता था। चारों ओर उद्यान से घिरे हुए स्मारक भवनों का निर्माण किया जाता था। महलों एवं उद्यानों में जलापूर्ति के लिए कलात्मक नहरों, नालियों, फव्वारों का व्यापक स्तर पर उपयोग किया जाता था। विशाल सहन सहित मस्जिदों का निर्माण होता था। फारसी एवं अरबी के अलंकृत शिलालेख, कुरानों की आयतों का लेखन, भवन परिसर के विशाल मेहराब युक्त मुख्य द्वारों का निर्माण, दो तरफ या चार तरफ ईवान का निर्माण, भवनों की छतों पर कलात्मक बुर्ज एवं छतरियों का निर्माण, भवन के चारों ओर लंबी एवं पतली मीनारों का निर्माण होता था। मुग़ल शैली में स्थानीय शैलियों के मिश्रण से उप मुग़ल शैलियों का निर्माण यथा राजपूत स्थापत्य शैली, सिख स्थापत्य शैली, इंडो सार्सनिक स्थापत्य शैली, ब्रिटिश स्थापत्य शैली विकसित हुई। लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का उपयोग। मुग़ल स्थापत्य शैली की सबसे बड़ी विशेषता उत्तर भारत में बहुतायत से मिलने वाला लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर का व्यापक उपयोग है, जिसे काट कर, पीस कर तथा पॉलिश करके सुंदर कलात्मक स्वरूप प्रदान किया गया। मुग़लों ने भवन निर्माण में बहुत कम मात्रा में काला संगमरमर एवं ग्रेनाइट का उपयोग किया। मुग़ल भवनों की चिनाई सामान्यतः चूना, कंकर के गारे में होती थी। दीवारों के भीतरी हिस्से में अनगढ़ पत्थरों को चिना जाता था और बाहरी भाग को लाल बलुआ पत्थर अथवा सफ़ेद संगमरमर की पट्टियों से ढका जाता था। कुछ भवनों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग किया गया। बाबर, हुमायूं एवं अकबर के काल में बने भवनों में राजस्थान के करौली से मिलने वाले लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया, किंतु जहांगीर के काल में बने भवनों में राजस्थान के मकरान से मिले सफ़ेद संगमरमर का व्यापक स्तर पर उपयोग हुआ। दिल्ली के दीवाने खास,
मोती मस्जिद एवं जामा मस्जिद, आगरा के ताजमहल, एतमादुद्दौला का मकबरा एवं मुसम्मन बुर्ज, औरंगाबाद का बीबी का मकबरा आदि भवनों का निर्माण मकराना के संगमरमर से हुआ है। चिनाई के लिए उत्तम कोटि के चूने की आपूर्ति भी राजस्थान के नागौर जिले से होती थी। महंगे रत्नों की भरमार। मुगलों ने अपने महलों में नीला लाजवर्त, लाल मूंगा, पीला पुखराज, हरा पन्ना, कत्थई गोमेद, सफ़ेद मोती आदि मूल्यवान एवं अर्ध मूल्यवान पत्थरों का भरपूर उपयोग किया। गहरे नीले रंग का लाजवर्त अफगानिस्तान से आता था, जबकि अन्य महंगे रत्न विश्व के अनेक देशों से मंगवाए जाते थे। शाही महलों एवं शाही मकबरों में संगमरमर के बने फूल पत्तियों के डिजाइनों में वैदूर्य, गोमेद, सूर्यकांत, पुखराज आदि कीमती रत्नों को जड़ा जाता था। उनसे पहले भारत के मुस्लिम भवनों में रत्नों का प्रयोग कभी नहीं हुआ था। मुगलों की संगमरमर सुंदर कलाकृतियों में सोने और कीमती पत्थरों का जड़ाऊ काम भी मिलता है। सोने चांदी के पत्थरों में रत्नों की ऐसी जड़ाई प्राचीन हिंदू स्थापत्य में भी मिलती थी, किंतु मुस्लिम आक्रमणों के कारण हिंदू स्थापत्य कला का लगभग पूरी तरह विनाश हो चुका था। नहरों एवं फव्वारों से युक्त मुगल उद्यान। मुगलों ने समरकंद के तैमूरी शैली के उपवनों के अनुकरण पर भारत में कई बाग बनवाए, जिन्हें मुगल उद्यान एवं चारबाग कहा जाता था। बाबर ने ईस्वी 1528 में आगरा में एक बाग बनवाया, जिसे आराम बाग कहा जाता था। यह भारत का सबसे पुराना मुगल उद्यान था। जहांगीर के काल में निर्मित हुमायूं का मकबरा एक बड़े उद्यान के भीतर स्थित है। जहांगीर की बेगम नूरजहां द्वारा निर्मित एतमादुद्दौला का मकबरा भी चारबाग शैली के विशाल उद्यान के भीतर बना हुआ है। जहांगीर ने कश्मीर में शालीमार बाग बनवाया। नूरजहां के बड़े भाई आसफ खान ने 1633 ईस्वी में कश्मीर में निशात बाग बनवाया। प्रयागराज का जहांगीरकालीन खुसरो बाग भी चारबाग शैली में बना हुआ है। शाहजहां ने लाहौर में शालीमार बाग बनवाया, जिसकी प्रेरणा कश्मीर के शालीमार बाग से ली गई। शाहजहां द्वारा निर्मित ताजमहल भी चारबाग शैली के एक बड़े उद्यान के बीच स्थित है। ताजमहल की सीध में यमुना के दूसरी ओर भी शाहजहां द्वारा निर्मित एक उद्यान है, जिसे मेहताब बाग कहा जाता है। यह भी चारबाग शैली में बना हुआ है। औरंगजेब ने पंजाब में पिंजौर बाग बनवाया, जो हरियाणा के पंचकुला जिले में अपने बदले हुए स्वरूप में अब भी मौजूद है तथा यादवेंद्र बाग कहलाता है। चारबाग शैली का एक विशिष्ट प्रकार की शैली थी, जिसमें उद्यान के केंद्रीय भाग में चारों दिशाओं में 4 नहरें जाते थे, जिनसे पूरे उद्यान को जल की आपूर्ति होती थी। ये 4 नहरें कुरान में वर्णित जन्नत के बाग में बहने वाली 4 नदियों का प्रतीक होती थी। भारत में मुगलों द्वारा बनाए गए 6 उद्यानों को यूनेस्को विश्व धरोहर की संभावित सूची में सम्मिलित किया गया है। इनमें जम्मू कश्मीर के परी महल, निशात बाग, शालीमार बाग, चश्मे शाही, बेरीनाग गार्डन तथा अचवल गार्डन सम्मिलित हैं। भारत में मुगल स्थापत्य के प्रसिद्ध उदाहरण निम्नलिखित हैं। भारत में मुगल स्थापत्य शैली के उत्कृष्टतम नमूने दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी, लखनऊ, लाहौर, काबुल, कांधार, ढाका आदि नगरों में है। मुगल शैली के कुछ प्रसिद्ध भवन इस प्रकार हैं। पहला, मकबरे। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा, हुमायूं का मकबरा दिल्ली, अकबर का मकबरा आगरा के निकट सिकंदरा, जहांगीर का मकबरा लाहौर, ताजमहल, अनारकली का मकबरा लाहौर, बीबी का मकबरा औरंगाबाद आदि। मस्जिद। दिल्ली, आगरा एवं फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिदें, लाहौर, दिल्ली, आगरा की मोती मस्जिदें, आगरा की नगीना मस्जिद, फतेहाबाद की मस्जिद, दिल्ली की किला एक कोहना मस्जिद आदि। किले।
दिल्ली का दीन पनाह, आगरा एवं दिल्ली का लाल किला, अजमेर का दौलताबाग किला, लाहौर का किला इत्यादि। महल, फतेहपुर सीकरी के महल, आगरा एवं दिल्ली के लाल किलों के महल इत्यादि। उद्यान, बाग ए बाबर, आराम बाग, शालीमार बाग, काशी, निशात बाग, अंगूरी बाग आदि। सरकारी कार्यालय, आगरा फतेहपुर सीकरी एवं दिल्ली के दीवान आम तथा दीवान खास, फतेहपुर सीकरी की ट्रेजरी। दरवाजे, फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा, अजमेर में खामा खां का दरवाज़ा, दिल्ली दरवाज़ा आदि। बारह दरियाँ, अजमेर में आना सागर झील की 12 दरियाँ आदि। हवा महल, फतेहपुर सीकरी का पंचमहल। सराय, जलंधर की नूर महल सराय। बुर्ज, मुसम्मन बुर्ज, जामा मस्जिद की बुर्ज आदि। मीनारें, फतेहपुर सीकरी एवं लाहौर की हिरन मीनार आदि। इस प्रकार हम देखते हैं कि मुगलों ने स्थापत्य कला के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया। ये उपरोक्त लिखित मैंने आपके सामने प्रमुख स्थापत्य के जो उदाहरण थे उनका वर्णन किया। धन्यवाद।